चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स हमने रिलीज कर दिया है, और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको यहाँ पे हमारे दिए हुए फ्री एनालिसिस से पहले प्रॉफिट्स हुए हैं, और जो हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं कि एनालिसिस सही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसमें हम अब आगे एक और नई चीज ऐड करने वाले हैं, इंट्राडे स्टॉक्स का भी आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जिनका पहले यहाँ हमारे फ्री एनालिसिस से प्रॉफिट्स हुए हैं वही केवल इस कोर्स को लें, और नहीं हुए हैं तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमारे एनालिसिस किस तरह से रहते हैं और कैसे कितने सही रहते हैं, और उसके बाद ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएमएस लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 835.55 रुपीज़ की, और बुक वैल्यू है 585 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 5 का। ये जो कंपनी है 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये जो कंपनी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो करती है ये है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स की, मतलब दवाइयों के मार्केट में है ये। ठीक, चलिए तो अभी देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स में। तो पहले बुरी चीजें देख लेते हैं। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है -4.13% की लास्ट 5 ईयर से, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, वो है 6.75% लास्ट 3 ईयर से। डिविडेंड पे आउट भी लो है, कंपनी का 3.58% प्रॉफिट है डिविडेंड पे आउट के बाद में, मतलब डिविडेंड पे आउट लो है प्रॉफिट होने के बाद में भी इन्होंने 3.58% है लास्ट 3 ईयर से। और जो डेटर हैं वो डेटर डेज इंक्रीज हो गए इनके 49.9 से बढ़कर के 61.3 डेज। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें बुरी हैं, बट देखते हैं। चलिए यहाँ पे अपन आ गए क्वार्टरली स्टेटमेंट पे। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो मार्च 2024 में इनका 6.47 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 4.12 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 2 क्वार्टर इनके नेगेटिव में थे, तो 44 लाख का और 3.83 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव था। तो इस तरीके से यहाँ पे लास्ट क्वार्टर जो है इनका 6.47 करोड़ का यहाँ पॉजिटिव है। अब पीएनएल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो पीएनएल स्टेटमेंट में 6 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 में, 2023 में 11 करोड़ का, उसके पहले, यानी कुल मिलाकर ईयरली बेसिस पर यहाँ पे इनको हर बार प्रॉफिट हुआ है। अब अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 5% का डिविडेंड पे आउट है, जो हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट है मार्च 2024 में। कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव कैश फ्लो है 1 करोड़ का। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है -18 करोड़ का। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है 1 करोड़ का। अब यहाँ पे अपन होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग है 71.19% की, अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। डीआईएस की कुछ भी होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 28.18% की। अब चलते हैं सीधा अपन इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखें तो लास्ट टाइम इन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20% की अच्छी खासी रैली की है, 139.25 रुपीज होता है जो कि, और यहीं ऊपर ही हमें यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, ये डेली बेसिस पर है ये, तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी अपने को क्लियरली दिख रहा है। तो हमने जो प्लान किया है 1040 रुपीज के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, जो काफी अपसाइड है इससे। सो 1040 रुपीज के बाद ही हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपने एसएल का हमेशा ध्यान रखना है अपने को। और अगर अपन क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी, किन्हीं ने पूछा था कि क्वांटिटी का कैसे देखें, तो देखिए क्वांटिटी का एक लॉजिक होता है जिसके अनुसार कि अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली है तो देखिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने 2000 का नेगेटिव, बहुत ही एक सिंपल सी चीज है कि आप 2000 का नेगेटिव एफर्ट कर सकते हैं। अपने दिमाग में पहले से आपके माइंड में होना चाहिए, अगर बुक में, आपकी ट्रेड बुक में, आपके ऐप में आपको दिखता है 2000 का नेगेटिव, तो क्या उससे आप ओके रहेंगे? तो 2 रुपए का आप स्टॉप लॉस लीजिए। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं 2000 का नेगेटिव ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि 2 रुपए का एसएल आपको लगाना ही पड़ेगा किसी भी कारण से, क्योंकि चाहे पिवट के बेसिस पर हमने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है, बाकी इसमें भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, या तो पिवट के बेसिस पे ऐसा लगा लीजिए, या फिर कोई क्रूशियल लेवल आपको दिखता है उसके बेसिस पे ऐसा लगा लीजिए। हमारा जो एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स है उसमें हमने क्रूशियल लेवल्स के बारे में भी डिस्कस किया, या ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर भी आप लगा सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है, वहां पे आप एसएल लगा सकते हैं। इन एनी सिनेरियो जैसा भी आप एसएल लगाते हैं, अगर एसएल काफी बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी, बहुत छोटी क्वांटिटी, और अगर एसएल आपका छोटा सा आप लगा रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा रख सकते हैं। जितना भी आपको एसएल लगाना है पहले से माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए कि जितनी क्वांटिटी आपने ली है, और अगर आपका एसएल लगता है तो कितना आपका मैक्स लॉस होगा, वो चीज आपके माइंड में हमेशा होनी ही चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी एक्सपर्ट इंडिया ट्रेडिंग कोर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोग को लेना हो आप लोग ले सकते हैं। उसको अपडेट करते रहेंगे हम लगातार, सिर्फ 1 टाइम पेमेंट है, उसके बाद फिर आपको कभी दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।